एक सवाल बंसल जी ने पूछा है, राजीव बंसल जी ने। अब चुनाव आने वाले हैं, अब सामने है महीने भर, तो गहमा गहमी चली रहेगी, गुजरात हिमाचल यही होता रहेगा। फिर अभी एक झड़ी लग जाएगी आने वाले समय में, वो स्टेट इलेक्शंस आते रहेंगे और फिर एकदम से 2024 आ जाएगा। तो चुनावी मौसम की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो बंसल जी का सवाल है कि अभी ये जो चुनाव सामने है, क्या ये बाजार की दिशा को किसी रूप में प्रभावित करेंगे, या बाजार देखेगा और अपना आगे खुद अपने रास्ते पर बढ़ता रहेगा? तो बंसल जी, इस सवाल का जितनी बारी मैं जवाब ढूँढने की कोशिश करता हूँ, हम पीछे भी चले जाएँ और वो भी एनालाइज़ करें कि जब बीजेपी की जब वाजपेयी जी थे और उस समय भी गवर्नमेंट नहीं रही थी, उस समय भी बहुत बड़ा क्रैश आया था, उसके बाद भी क्या हुआ? फिर कांग्रेस आई, फिर उसके बाद फिर से बीजेपी आई, कई झटके लगे बीच में। जितने भी डेटा को मैंने बेक इन करना शुरू किया फॉर लास्ट 2 डिकेड, उससे ज़्यादा तो मैंने बेक इन नहीं किया, उसके पहले नहीं की मुझे सोनू जी, समझ। वो तो सही है। अब तो अगर इसको ग्लोबली भी आप देखें, चाहे डाउ जोन्स को के चार्ट पे देखें, तमाम ग्लोबल इवेंट्स के, सेंसेक्स के चार्ट पे देखें, तमाम नेशनल इवेंट्स के, कहानी तो वही है। इकॉनमी बढ़ रही है तो फिर उसके पीछे पीछे बाजार चलेगा, वो ठीक है। लेकिन फिलहाल नहीं, अभी मतलब छोटी मोटी चाल इधर उधर होने के लिहाज से इन चुनावों का कितना असर रहेगा? इसमें दूसरी चीज़ और भी अपने को सोचने की है। पहली चीज़ ये है कि जब ये इलेक्शन में हम जाते हैं ना, तो पहला तो हम समझ गए इस चीज़ को कि इलेक्शन का जो भी रिज़ल्ट होता है और उसका जो रिएक्शन होता है मार्केट का, वो एफेमेरल होता है, टेम्परेरी होता है। बाकी वो कैच अप कर लेता है। लेकिन दूसरा जो इसका एनालिसिस है, वो ये है कि जब भी मार्केट इलेक्शन में जाता है, तो मार्केट इलेक्शन में लॉन्ग जाता है या मार्केट इलेक्शन में शॉर्ट जाता है, इस पे डिपेंड करता है। तो अभी अगर मानते हैं कि अगर मान लीजिए कि कल चुनाव का रिज़ल्ट है और अभी मार्केट इलेक्शन में जा रहा है, तो अभी मार्केट हीट होके इलेक्शन में जाएगा, अगर कल चुनाव है, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ से वही इम्पैक्ट होगा जो आपका रिज़ल्ट डिसअपॉइंटमेंट जैसा होता है। अगर मार्केट में वो फैक्टर्ड है, तो आप थोड़ी-सी भी डिसअपॉइंटमेंट में झटका बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर उसके पहले ही मार्केट काफ़ी करेक्ट करके सेटल हुआ रहता है, तो थोड़ा बहुत झटका से कोई तकलीफ नहीं होती है। रादर अगर जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके फ़ेवर में इलेक्शन रिज़ल्ट्स आने लगते हैं, तो वहाँ से वो बुयान्सी क्रिएट करता है, जो कि मार्केट को फ़ायदा कर देता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के हिसाब से देखना पड़ेगा अपने को कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन रिज़ल्ट हमारा मार्केट का पोज़ीशनिंग कैसा है? क्योंकि मार्केट ये फैक्टर करके जाएगा कि मोस्टली बीजेपी को फ़ायदा होके जाएगा। मार्केट मोस्टली यही फैक्टर करके जाने वाला है। अगर वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होगी, अगर वो जान गया लॉन्ग गया और डिसअपॉइंटमेंट हुई तो गिरेगा, 100% गिरेगा। और नहीं हुई तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ने वाला नहीं, वो फैक्टर्ड चीज़ें हैं। इस हिसाब से ही मैंने डेटा को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में तोड़ के देखा है। लॉन्ग टर्म का कंक्लूज़न बिल्कुल क्लियर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता एज़ लॉन्ग एज़ आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ प्लेस में है। शॉर्ट टर्म का कंक्लूज़न यही है कि मार्केट नॉर्मली रिज़ल्ट, क्योंकि आज के तारीख में जो एग्ज़िट पोल्स होते हैं उसको काफ़ी साइंटिफिकली लोग करते हैं। राजीव जी इस पे ज़्यादा बेहतर जानेंगे, मेरी तो बहुत ही छोटी-सी नॉलेज है उस पे, रादर नहीं है। तो मोस्टली जो एग्ज़िट पोल्स होते हैं उसके बेसिस पे मार्केट इलेक्शन रिज़ल्ट्स के समय घुसता है। वहाँ पे अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है तो मार्केट भी डिसअपॉइंट होता है, अगर फ़ायदा हो जाता है, फ़ेवरेबल रिज़ल्ट रहता है तो कुछ ज़्यादा फायरवर्क नहीं होगा, वहीं पे मार्केट घूमता रहेगा। तो इसी एनालिसिस को लेके मतलब मैंने यही कंक्लूज़न निकाला है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म।